हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी क्लासेस में। तो आज हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए 40 प्रश्न जो बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी को एकदम ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये 40 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप 40 मार्क्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और इन 40 प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठा लेना। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनको जिनको पता होगा। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी 1540 में। ठीक है, 1540 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा। हर साल पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? दोस्तों हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी में लिखी गई है। ठीक है, मराठी में लिखी गई है। दिमाग में बिठा लेना है सभी प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिए। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों रामविलास शर्मा को किस पुरस्कार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों इनको मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए। निराला की साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिमाग में प्रश्नों को बिठा लेना है, बार बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न बिहार पुलिस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं? दोस्तों इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो बिहार से सटा नहीं? दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राइट आंसर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशम के कीट पालन से। रेशम के कीट पालन से। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोग बता देना इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही आंसर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक एसिड। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, फार्मिक एसिड, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर में, मुदेरे में, हम्पी में, बेलगाम में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी में। ठीक है, हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाट जाटनी किस लोक का नृत्य है? जाट जाटनी किस लोक का नृत्य है? दोस्तों ये बिहार का नृत्य है। ठीक है, बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों माधवीपुरी बुच। ठीक है, ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच सेबी का वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि की गति होती ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो दोस्तों इसका आंसर तो बच्चों को पता होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1764 में। तो ऑप्शन बी ठीक है, 1764 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में। ठीक है, बरौनी में है। ठीक है, ध्यान से देखना है पूरा वीडियो। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? दोस्तों फुर्तीला का वर्तनी फुर्तीला ही होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सेम वर्ड, एकदम सेम वर्ड, ये रहा राइट, ऑप्शन सी। ठीक है, फुर्तीला का फुर्तीला ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। दोस्तों भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोध गया में। दोस्तों ज्ञान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी ये आप सभी को पता होना चाहिए, बोध गया में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? दोस्तों गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देहरादून में, ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर इज द सुवक्ता। राइट आंसर सुवक्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि मैं भी खुश होकर आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों गणना करने के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, संख्यावाचक, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। जय हिंद का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1498 में आया था। बिहार का राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार बीमारी का रोगाणु है? दोस्तों कालाजार बीमारी का रोगाणु है लिस्मेनिया। ठीक है, लिस्मेनिया। राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगासार मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? गंगासार मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। दोस्तों, ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता निर्बाध से। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था इसका आंसर निर्बाध से। ठीक है, ध्वनि का संचरण निर्बाध से नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु वजन में सबसे हल्की होती है? निम्न में से कौन सा धातु वजन में से सबसे हल्की होती है? वजन में सबसे हल्की होती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, राइट आंसर लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, रोहतास जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी 51.3%। ठीक है, 51.3%। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है जो बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 40 प्रश्नों को दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से, एकदम बढ़िया से। और दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इन 40 प्रश्नों में से कितना सही आंसर दिया। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। सरकारी क्लासेस को एकदम सपोर्ट करो। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।